नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत करता हूं आस्क मी एनीथिंग के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज इंडिया का बजट आया है जिसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। लेकिन दोस्तों, इस बजट से हमारे स्टॉक मार्केट को काफ़ी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन इस स्टॉक मार्केट पहले तो काफ़ी शांत रहा, स्टेबल था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्टॉक मार्केट ने लोगों को झटका देना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब ये बजट पेश हो रहा था तब सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट के ऊपर था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक से स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर गया और इसका सबसे बड़ा कारण अडानी शेयर का गिरना बताया जा रहा है। दोस्तों, आज अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 35% तक गिर गए, जो कि काफ़ी बड़ा एक नंबर है। 35% किसी भी कंपनी का एक दिन में गिरना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और जब वो कंपनी अडानी की हो, जो कि इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है, तो स्टॉक मार्केट को झटका लगना तो स्वाभाविक था। उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट ने आज काफ़ी बुरा प्रदर्शन किया। अच्छे खासे बजट का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और काफ़ी आज गिरा स्टॉक मार्केट, क्योंकि आज 35% तक अडानी के स्टॉक्स गिर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। आपको तो पता ही होगा अडानी के ऊपर अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अडानी को अभी सहारा मिला था, मुकेश अंबानी का सपोर्ट मिला हुआ है। ऊपर से अडानी को यूएई के शेख्स का भी सपोर्ट मिला, जिसके कारण से अडानी के जो अभी एफपीओ आया उसे ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया। यानी कि जो 20,000 करोड़ अडानी जुटाने वाले थे अपने एफपीओ से, वो अडानी सक्सेसफुली कर चुके थे और अडानी का प्राइस काफ़ी स्टेबल हो गया था। लेकिन दोस्तों, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज अडानी के शेयर 35% तक गिर गए। आज उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा अडानी के काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं। एसीसी सीमेंट को और फिर अंबुजा सीमेंट, दोनों को अडानी ने खरीदा है। और अडानी के शेयर गिरने के साथ साथ इन दोनों कंपनी के शेयर भी गिर गए आज, क्योंकि इनका कनेक्शन भी अडानी से है। और अडानी के जब शेयर गिरेंगे और इसकी मालिकाना हक अडानी है, तो एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों के शेयर भी आज 5 से 6% और 16% गिर गए। और तो और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा अडानी ने हाल में ही एनडीटीवी को खरीदा था, तो कि एनडीटीवी के शेयर भी आज गिर गए काफ़ी हद तक। दोस्तों, अडानी के शेयर्स के प्राइस 3500 प्लस थे, लेकिन दोस्तों ये गिर कर अब 2180 रुपये तक आ चुके हैं, जो कि अडानी के हिसाब से काफ़ी कम है और अडानी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है इससे। दोस्तों, अडानी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। दोस्तों, पहले तो अडानी को हिंडरबर्ग, जो कि यूएस की कंपनी है, उन्होंने झटका दिया और इन पे काफ़ी आरोप लगाए, दुनिया भर के आरोप लगा दिए। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर गलत लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया, जिससे इनके शेयर में 25% की गिरावट हो गई थी। और दोस्तों, फिर इनका साथ मिला यूएई के शेख्स का, जिन्होंने इनके कंपनी में $400 मिलियन दे के इनका एफपीओ सब्सक्राइब किया और अडानी को एक तरह से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आज जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद एक फिर से झटका लगा और एक क्रेडिट स्विस नाम की कंपनी ने अडानी को झटका दिया है आज, जिसके कारण अडानी के शेयर आज 35% तक गिर गए। दोस्तों, अडानी ने हिंडरबर्ग को निशाने पे लिया था और 400 पेजेस के रिप्लाई दिया था हिंडरबर्ग को, जिसमें बताया था कि हिंडरबर्ग इंडिया के ग्रोथ को रोकना चाहता है और इंडिया की इकोनॉमी पे हमला कर रहा है। और तो और उसने अडानी ग्रुप ने आरोप लगाया हिंडरबर्ग पे कि वो इसकी टाइमिंग काफ़ी अजीब है। जब अडानी अपना एफपीओ लाने वाला था, तभी ये रिपोर्ट लाकर अडानी के शेयर्स को जानबूझकर गिराने की कोशिश की थी। और दोस्तों, इसका फ़ायदा अडानी को मिला भी। अडानी को यूए के शेख्स का सपोर्ट मिला, जिसके कारण अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब हुआ और अडानी शेयर्स के प्राइस स्टेबल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और अडानी को क्रेडिट स्विस ने झटका दे दिया आज। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ आज जिसके कारण अडानी को इतना बड़ा झटका लगा। तो दोस्तों, ये झटका क्रेडिट स्विच नामक कंपनी ने दिया है। क्रेडिट स्विच, आपको तो पता ही होगा, ये कई बार रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, पेपर्स पब्लिश करती है। ये एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है। ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्रेडिट कंपनी है जो लोगों को उधार देती है उनके बॉन्ड्स के बदले। जैसे कि आप अगर इनके पास किसी भी कंपनी के शेयर लेके जाएंगे, तो ये आपको उस शेयर्स के बदले आपको लोन देगी, आपको पैसे देगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अडानी के
100 शेयर्स हैं, तो अगर आप 100 शेयर्स की कीमत अगर 100 रुपये है तो यहाँ पे जाके अगर आप इनको ये शेयर्स देंगे, जिसके बदले ये आपको उन शेयर्स को रख लेंगे और गिरवी, और आपको उन शेयर्स के बदले पैसे देंगे। ऐसा यहाँ पे सिस्टम होता है। तो दोस्तों, जैसे कि लोगों ने किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको बॉन्ड का ज़रूरत तो अभी होता ही है, लेकिन आपको इमरजेंसी में अगर पैसे की ज़रूरत हो जाए और आप ये भी नहीं चाहते कि आप उस बॉन्ड को बेच दें, क्योंकि उस समय मान लीजिए आपको लगता है कि बॉन्ड की कीमत अभी काफ़ी कम है, या फिर बॉन्ड की कीमत आपको लगता है कि आगे चल के बढ़ेगी, आप नहीं चाहते कि अभी उस समय आप उस बॉन्ड को बेचें, लेकिन आपको अभी पैसे की भी ज़रूरत है, तो ये कंपनी आपको उधार देती है उस बॉन्ड के बदले, जिससे ये दोनों का फ़ायदा हो जाता है। लोगों को अपने बॉन्ड बेचने नहीं पड़ते और ये कंपनी उन बॉन्ड के बदले उन लोगों को रुपए भी दे देती है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी ने ही आज झटका दिया है। इस कंपनी ने बोल दिया कि अब से हम अडानी के शेयर्स पे कोई भी लोन या फिर कोई भी पैसा आपको नहीं देंगे। अडानी की शेयर या फिर बॉन्ड की कीमत इस कंपनी ने अब ज़ीरो कर दी है। यानी कि अडानी के अगर बॉन्ड आप इस कंपनी के पास लेके जाएंगे तो पहले तो ये आपको पैसे दे देती थी, लेकिन अब ये कंपनी आपको 1 रुपये भी नहीं देगी। इस कंपनी का कहना है कि अडानी की कीमत इतनी फ्लक्चुएट कर रही है कि हमने इस कंपनी का अब बॉन्ड उठाना ही बंद कर दिया है। अब कोई भी इस कंपनी के बॉन्ड लेकर आएगा और हमसे पैसे मांगेगा तो हम उसे पैसे नहीं देने वाले। इस न्यूज़ को जब भी जैसे ही मार्केट में आए, इससे अडानी के शेयर्स में 35% की गिरावट हो गई। तो दोस्तों, ये क्रेडिट स्विस जो कि बॉन्ड लेकर लोगों को उधार देती थी, इसने अडानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का अभी भी सुनामी चल ही रहा है और अडानी को एक के बाद एक झटके लगातार महसूस होते ही जा रहे हैं। कोई भी अडानी संभलने का कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों एक के बाद एक नए नए झटके अडानी के ऊपर लगते ही जा रहे और पता नहीं अडानी का शेयर कहाँ जाके रुकेगा। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अडानी इंटरप्राइजेज़ के शेयर 35% तक क्यों गिर गए हैं, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से उन लोगों ने अडानी के शेयर्स की कीमत को ज़ीरो कर दिया, जिसके कारण से आज अडानी के शेयर इतने टूट गए हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लोगों के कितने रुपए उड़ गए होंगे आज। और दोस्तों, इससे ये भी झटका लगा है कि अडानी जो कि इंडिया के नंबर 1 इंसान थे और एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे, वो अब गिर गिर कर फिर से काफ़ी नीचे पहुंच गए हैं और मुकेश अंबानी फिर से इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी तो अडानी जो कि अडानी की वेल्थ 120 बिलियन थी कुछ दिन पहले तक, लेकिन दोस्तों अब ये गिर गिर कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 60 बिलियन तक पहुंच गई होगी। और दोस्तों, मुकेश अंबानी की अभी नेटवर्थ 84 बिलियन के ऊपर है, जिससे ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। मुकेश अंबानी कल तक ये अडानी से पीछे थे, लेकिन दोस्तों आज जो रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस ने जो झटका दिया अडानी को, उससे अडानी की कीमत में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया कि अडानी ने अचानक फिर से मुकेश अंबानी अडानी को पीछे करके मुकेश अंबानी इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन फिर से बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका जो भी कहना हो कमेंट में बताइए, और आप अडानी को सपोर्ट करते हैं या नहीं ये भी कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।